सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में आपने बहुत पीछे अष्टांग योग की चर्चा सुनी। आज हम अष्टांग योग के अगले साधन का स्वाध्याय करेंगे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 5 साधनों की चर्चा हमने की थी। आज नए साधन की चर्चा करेंगे, धारणा। ये जो धारणा छठा साधन है, ये निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। इसके बिना व्यक्ति कभी भी ध्यान और ध्यान के बिना समाधि की सिद्धि नहीं कर सकता है। इसलिए धारणा के विषय में ये बात कही जाती है, क्योंकि जो पहले 5 अंग कहे हैं उसी को अब आचार्य आगे बढ़ा रहे हैं। उक्तानि पंच बहिरंगानि साधनानि धारणा वक्तव्या। जो 5 साधन बहिरंग थे उनको कहा और अब धारणा कहेंगे। यम से लेकर के प्रत्याहार तक, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार पर्यंत योग के 5 बहिरंग साधनों का जो है इस क्रम में व्याख्या की, उसकी चर्चा की, उसको बताया, समझाया। और इस विभूति पाद में यहाँ पर, क्योंकि ये जो है यहाँ पर निश्चित रूप से व्यक्ति को समझना चाहिए कि जो बहिरंग साधन हैं ये भी अत्यंत अनिवार्य हैं। इसके बिना तो कार्य नहीं चल सकते। और ये जो धारणा नामक साधन है ये अब आगे कहेंगे। तो कहा देश बंधस चित्तस्य धारणा। लिख लीजिए, देश बंधस चित्तस्य देश बंधस चित्तस्य धारणा। देश बंधस चित्तस्य धारणा। उच्चारण करिए एक बार। ये धारणा इसलिए विशेष रूप से है और व्यास भाष्य में ये कहा कि निश्चित रूप से नाभि चक्रे, हृदय पुंडरीके, मूर्धनि ज्योतिषी नासिकाग्रे, जिह्वाग्रे इत्येवं आदिषु देशेषु बाह्ये व विषये चित्तस्य वृत्ति मात्रेण बंध इति धारणा। और समझने का प्रयास करिए कि चित्त को नाभि चक्र में, चित्त को नाभि चक्र में, हृदय पुंडरीक में, मूर्धा ज्योति, नासिका के अग्रभाग में, जिह्वा के अग्रभाग में इत्यादि शारीरिक प्रदेशों में अथवा बाह्य विषय में वृत्ति मात्र से बांधना, स्थिर करना धारणा कहलाता है। ये जो चित्त है ये बहुत चंचल होता है।
प्राणायाम से स्थिर किया, लेकिन वो भी यदि हमने अभ्यास को आगे नहीं बढ़ाया तो थोड़ी देर में चंचल हो जाएगा। इंद्रियों को नियंत्रित किया, प्रत्याहार में इंद्रियों को मन के साथ जोड़ दिया। अब जो ये धारणा की बात है कि किसी भी स्थान विशेष में, स्थान विशेष शारीरिक जो स्थान, जैसे बताया कि नाभि में अपने आप को, अपने चित्त को एकाग्र कर लीजिए, उस पर निरंतरता के साथ ध्यान कीजिए, अर्थात उस पर टिका दिया, मन को बांध दिया, मन को रोक दिया, वहां पर स्थित कर दिया, उसके साथ, उस स्थान के साथ उसको बांध देना, ये धारणा कहलाता है। हृदय पुंडरीक में और मूर्धनी में, मूर्धा में, कोई जो है जिह्वा के अग्रभाग में, नासिका के अग्रभाग में, चित्त को रोकने से क्या होता है कि चंचलता इसकी दूर हो जाती है, मन शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। अक्सर लोगों को प्रत्याहार में, धारणा में अंतर समझ में नहीं आता है, तो इसके विषय में तो काफी चर्चा प्रत्याहार के विषय में कर ली है। तो धारणा का तात्पर्य यह है कि किसी जो है, जब उपासना का योग पूर्वोक्त पांचों अंग सिद्ध हो जाते हैं, जैसे पूर्व 5 अंग कहे हैं, उनकी सिद्धि के बाद जब छठा अंग हम अपने स्वभाव में, अपने अभ्यास में लाते हैं, तो वो धारणा भी यथावत प्राप्त होती है। कहने का आशय ये कि जब तक जो पहले कहे हुए अंग हैं योग के, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, जब तक ये सिद्ध नहीं होंगे तब तक धारणा भी सिद्ध नहीं होगी। धारणा की सिद्धि के लिए 5 जो बाह्य साधन बोले हैं, बहिरंग जो साधन है, उनकी सिद्धि परम आवश्यक है। और उसकी सिद्धि के बाद फिर ये धारणा की जो प्राप्ति होती है, जो स्थिति की प्राप्ति होती है, वो क्या है? वो धारणा है, उसे धारणा कहते हैं। मन को चंचलता से छुड़ा करके नाभि में, हृदय, मस्तक, नासिका और जीभ के अग्रभाग आदि देशों में स्थिर करके फिर ओंकार का, प्रणव आदि मंत्रों का, ईश्वर के मुख्य नाम का, शुभ विचारों का चिंतन करते रहना, उसका, उस मंत्र का, ओंकार का अर्थ पूर्वक विचार करना, मन को एक स्थान पर टिका करके ऐसा करना। ये महर्षि देवदयानंद जी लिख रहे हैं ऐसा कि जब उपासना के योग पूर्वोक्त 5 अंग सिद्ध हो जाते हैं, तब उनका छठा अंग धारणा भी यथावत प्राप्त हो जाता है, और उसी को जो है, उसकी स्थिति को धारणा कहते हैं। जो स्थिति की प्राप्ति है, 5 अंगों के सिद्ध होने के बाद जो स्थिति व्यक्ति की बनती है, वो क्या कहलाती है? धारणा कहलाती है। मन को चंचलता से छुड़ा करके नाभि, हृदय, मस्तक, नासिका और जीभ के अग्रभाग आदि देशों में स्थिर करके ओंकार का जप और उसका अर्थ जो परमेश्वर है उसका विचार करना। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में उपासना के क्रम में लिखते हैं। और आगे कहा कि नाभि, हृदय, मूर्धा, ज्योति अर्थात नेत्र, नासिका अग्र, जिह्वा अग्र इत्यादि देशों के बीच में चित्त को योगी धारण करे तथा बाह्य विषय जैसा कि ओंकार व गायत्री मंत्र, इनमें चित्त लगावे, क्योंकि तज्जपस तदर्थ भावनम कहा है ना, कि व्यक्ति जैसा उस तस्य वाचका प्रणवः, उस परमात्मा का जो वाचक है वो क्या है? प्रणव है। एक वाच्य होता है, एक वाचक होता है, एक नाम होता है, एक नामी होता है, एक संज्ञा होता है, एक संजी होता है। जैसे किसी का नाम संजय है, तो संजय क्या है? एक संज्ञा है। संजय क्या है? एक संज्ञा है। और जिसको संजय कहते हैं वो क्या है? संजी है। क्या है वो? संजी। शरीर में एक संज्ञा, एक नाम रख दिया, व्यवहार। संज्ञा
व्यवहारार्थम। संज्ञा किस लिए होती है? व्यवहार के लिए। यहाँ आप सब बैठे हैं, यदि मैं किसी का नाम न लूं तो बहुत देर लग जाएगी उसको बुलाने में या संबोधन करने में। इसलिए जो संज्ञा होती व्यवहार के लिए होती है। हजारों लाखों लोग हों और किसी व्यक्ति का नाम लेंगे तो वो तुरंत आ जाएगा, और नहीं तो ये कोई कहे कि यदि उसकी संज्ञा ना हो, जिसके बाल सफेद वो आ जाए। अब हो सकते हैं सैकड़ों हजारों लोगों के बाल सफेद हो, अच्छा जिनके मुख में दांत नहीं वो आ जाए, अच्छा जो सफेद सफेद वस्त्र पहने वो आ जाए, सैकड़ों लोग वस्त्र पहने होंगे सफेद, जो टोपी लगाए वो आ जाए, अब टोपी वाले भी हो सकते 10-5 हो। कहने का आशय ये है कि अनेक प्रकार से यदि हम बिना नाम लिए किसी को संबोधित करना चाहें तो बड़ा कठिन काम है, बड़ा कठिन काम है। जो गोरे गोरे वो आ जाए, या जो काले काले वो आ जाए, जो नाटे नाटे वो आ जाए, जो बड़े बड़े हैं वो आ जाए, जो मोटे मोटे, मोटे में तो हो सकता है भाई किसी कम मोटापा है किसी की ज्यादा, तो व्यवहार में बड़ी कठिनाई आ जाएगी। इसलिए संज्ञा और संजी दो चीजें होती हैं। एक ये शरीर है, ये क्या है? संजी है, और इसका जो नाम है वो क्या है? वो संज्ञा है। नाम और नामी। इसी प्रकार से कहा जो वाचक और वाच्य। वाचक तो हो गया उसका बोलने का जो नाम है, और वाच्य से उस जिसके लिए बोला जा रहा है। जैसे किसी ने कहा आम, तो आम क्या है? आम एक संज्ञा है। आम कहने से एक चित्र उपस्थित हुआ, उसका अर्थ क्या है? पदार्थ होता है ना, पद और अर्थ। तो यहां पर कहने का आशय यह है कि तज्जपस तदर्थ भावनम, जैसा जप किया उसका नाम लिया, वैसे अर्थ की भावना भी साथ साथ होनी चाहिए। वैसा वैसा हमको अपने आचरण में भी उसके गुणकर्म स्वभाव को लाना चाहिए, उससे आनंद पाना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि ओंकार अथवा गायत्री मंत्र इसमें चित्त लगावे। इसका योगी जप अर्थात चित्त से पुनः पुनः आवृत्ति करे, और इसका अर्थ जो ईश्वर उसको हृदय में विचारे। तस्य वाचका प्रणवा, ओंकार का वाच्य ईश्वर है और उसका वाचक ओंकार है। जैसे नाम कहा, जिससे जिस एक वाचक ओंकार है और वाच्य ईश्वर है। प्रणव कहने से, ओंकार कहने से हम किसी व्यक्ति को नहीं लेते हैं। हम किसी का नाम यदि किसी ने रख दिया ओंकार तो उसका ग्रहण करेंगे, लेकिन प्रणव ओम का जो वाच्य है अर्थात जो संकेत वो क्या है? ईश्वर है। इसलिए उसका वाचक जो ओंकार है, बाह्य विषयों से इसको ही लेना और कोई और अन्य को नहीं, क्योंकि अन्य प्रमाण नहीं, कहीं नहीं है। कहने का आशय यह कि इससे पूर्व जो साधन आदि जो है, साधन पाद में विद्युत चित्त वालों के लिए जो बात कही है, उसके बाद जो है क्रिया योग क्लेश कर्म विपाक आदि दुख रूप कहना, हे हेतु आदिहान और हानोपाय रूप योग के चतुर्व्यूह का कथन, दृश्य दृष्टा का स्वरूप तथा कैवल का स्वरूप बता करके उसको प्राप्त करने के लिए योग में यम नियम आसन प्राणायाम तथा प्रत्याहार इन 5 बहिरंगों का स्वरूप एवं उसका फल के कथन को कहा। मुख्य रूप से योग के साधनों का कथन होने से उस पाद का नाम साधन पाद जो पहले है, ये अब जो है दूसरा पाद चल पड़ता है यहां से विभूति पाद, इसी सूत्र से। इसलिए इस तृतीय पाद में योगी के अवशिष्ट अंतरंग धारणा आदि साधनों का कथन करके योगांगों के अनुष्ठान से जो विशेष सिद्धि ऐश्वर्य प्राप्त होता है उसे ही यहाँ विभूति कहा है। पहले के जो अंग थे वो साधन थे, लेकिन अब यहां से विभूति विशेष प्रकार की हमारी गति प्रगति होने वाली है, इसलिए इसको विभूति पाद का पहला ही सूत्र यहां पर दिया है और इसका कथन कहा गया है। अतएव इस पाद में जो ऐश्वर्य अंदर का है, आंतरिक जो ऐश्वर्य है, आंतरिक जो हमारी आनंद की स्थिति है, वो अब यहां से आरंभ होती है।
वो तो बहिरंग विषय थे, लेकिन ये अंतरंग विषय अब आरंभ होते हैं। धारणा, ध्यान और फिर समाधि। इसलिए ये विभूतिपाद इसका नाम रखा गया है। और भी हम इसमें समझ सकते हैं कि जो धारणा है, अनेक शास्त्रों में अलग अलग उनका परिगणन किया गया है, अनेक प्रकारांतर से बात कही गई है, तो उनको भी हम साथ में लेते हैं। और बहुत सुंदर यहाँ पर योग वशिष्ठ का एक श्लोक है धारणा के विषय में, उसको आप के सामने मैं रख रहा हूं। धारणा यस्ते नाभ्यासम, धारणा यस्य नाभ्यासम, धारणा यस्ते नाभ्यासम प्राप्ता नैव च युक्तिमान। प्राप्ता नैव च युक्तिमान। मूर्खा स्वस्मृति कालेसौ मूर्खः स्वस् मूर्खः स्वमृतिकालेसौ मृति मृतिकालेसौ दुःखमेत्यवशाशयः। उच्चारण करेंगे। धारणा यस्ते नाभ्यासम प्राप्ता नैव च युक्तिमान मूर्खा स्वमृति कालेसौ दुःखमेत्यवशाशयः। धारणा यस्ते नाभ्यासम प्राप्ता नैव च युक्तिमान मूर्खा स्वमृति कालेसौ
दुःखमेत्यावशाशयः। ये बात कही कि ये योग वशिष्ठ का है यह श्लोक, और ये कहा कि जिस साधक की धारणा अभ्यास को प्राप्त नहीं हुई है, धारणा यस्य नाभ्यास प्राप्ता, जिस साधक ने धारणा की सिद्धि नहीं की है, जो 5 अनुष्ठान है, 5 अंग हैं, उनकी सिद्धि के बाद यदि धारणा सिद्ध नहीं हुई है, धारणा यस्य जिसकी नाभ्यासम, अभ्यास से उसकी न प्राप्ता, उस जो अभ्यास नहीं किया धारणा का जिसने अभ्यास नहीं किया, नैव च युक्तिमान, और ना ही वह इसके लिए कोई उपाय करता है कि भाई चलो धारणा मेरी सिद्ध नहीं हो रही है तो हम इसका उपाय करें। यदि मेरा मन कहीं पर किसी खूंटे से नहीं बंध पा रहा है तो उसको बांधने का प्रयास करना चाहिए। कोई पशु है बहुत ज्यादा, वो जब उछल कूद करता है, इधर उधर भागता है, तो क्या किया जाता है, उसको खूंटे से बांध दिया जाता है। तो खूंटे से बांधना, एक स्थान से बांध देना, ये क्या है, धारणा है। और यदि वो पशु व्यक्ति बांध नहीं पाता है, यदि चित्त को धारणा से युक्त नहीं कर पाता है, चित्त को एक स्थान विशेष से, किसी देश विशेष से नहीं बांध पाता है, वहां उसको रोक नहीं पाता है, उसको धारण नहीं कर पाता है, तो उसको उपाय करना चाहिए। और यदि उपाय भी नहीं करता है तो ऐसा व्यक्ति क्या है, वो कह रहे हैं कि मूर्खा स्वामृति काले सौ दुखम एत्य अवशाशयः, कि निश्चित रूप से वह मूर्ख व्यक्ति मृत्यु के समय विवश होकर के दुख को ही प्राप्त होता है। जिसने अष्टांग योग का पालन नहीं किया है जीवन में, और यदि थोड़ा सा करता भी है और धारणा का अभ्यास नहीं करता है, धारणा के लिए युक्ति भी नहीं यदि विचार करता है कि किस उपाय से मेरी धारणा सिद्ध हो, मैं धारणा को प्राप्त होऊं, तो वो मूर्ख है, वो अल्पज्ञ है, अविवेकी है। और अविवेकी अल्पज्ञ व्यक्ति फिर जब जीवन समाप्त होता है तो फिर उसको लगता है कि हाय हाय मैंने तो कुछ नहीं किया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक काम करना सीखा जब तन के हर पुर्जे में जंग आया। तो ये जंग जो है ना लगे, इसके लिए हमको सदा जो है उमंग में रह करके, उत्साह में रह करके इस जीवन को जीने के लिए ऋषियों ने जो व्यवस्था की है, जो वैदिक जीवन पद्धति है, उसको अपनाना चाहिए। इसके संदर्भ में हमेशा हमको जागरूक रहना चाहिए, ये विशेष बात है। और अष्टांग योग के पालन के बिना उद्धार नहीं हो सकता है। अष्टांग योग का पालन ही हमारे जीवन का जो है एक प्रमुख साधन है। किसी कवि ने कहा, सुनो सुनो ए प्रभु जी सुन लो, ये विनती है आपसे, योग अमृत को मैं पीऊं, ये विनती है आपसे, जग बंधन में उलझ न जाऊं, काम क्रोध में सुलग न जाऊं, जग बंधन में उलझ न जाऊं, काम क्रोध में सुलग न जाऊं, यम नियमों को मैं अपनाऊं, ये विनती है आपसे, यम नियमों को मैं अपनाऊं, यह विनती है आपसे, सुनो सुनो ए प्रभु जी सुन लो, ये विनती है आपसे, हमें प्रदान की मन और बुद्धि, आसन से होवे अति सिद्धि, हमें प्रदान की मन और बुद्धि, आसन लगे से होती सिद्धि, प्राणायाम से करे नित शुद्धि, ये विनती है आपसे,
सुनो सुनो ऐ प्रभु जी सुन लो ये विनती है आपसे। मन पर विषयों की है छाया संयम हमसे हो ना पाया। मन पर विषयों की है छाया संयम हमसे हो ना पाया। प्रत्याहार करे ये काया ये विनती है आपसे। प्रत्याहार करे ये काया ये विनती है आपसे। योग अमृत मैं पी पाऊं ये विनती है आपसे। हर पल प्रभु रहे तेरी धारणा ध्यान लगा कर करूं साधना। हर पल प्रभु रहे तेरी धारणा ध्यान लगा कर करूं साधना। पूरी होवे सबकी कामना ये विनती है आपसे। सुनो सुनो ऐ प्रभु जी सुन लो ये विनती है आपसे। योगा अंगों के पालन से ये विनती है आपसे। सुनो सुनो ऐ प्रभु जी सुन लो ये विनती है आपसे। योगा अमृत को पी पाऊं ये विनती है आपसे। तो संसार में योग अंगों के पालन आदि से ओम मिलन होता है समाधि से। जन्म मरण की जो है बच सकते हैं इन व्याधियों से। और ये हमारा लक्ष्य सबके अंदर होना चाहिए। इसके लिए हमको पुरुषार्थ करना चाहिए, तभी हम अष्टांग योग का पालन करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो धारणा की चर्चा और हम आगे करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।